कर्म, तुम्हारा ये विद्रोह व्यर्थ है। भाग्य, तुम्हारी ये तकदीर मेरी तलवार से नहीं कट सकती। एक प्रश्न जो आप सभी लोगों के दिमाग में आता होगा कि क्या मनुष्य का भाग्य पहले ही निर्धारित है? यदि ऐसा है तो कर्मों की आवश्यकता क्यों है? और आज की जो जनरेशन है वो तो ये मानती है कि भाग्य ही सब कुछ है। उसके हिसाब से जो धर्म है ना, उसका मतलब ही हो गया है एस्ट्रोलॉजी। उसका मतलब ही हो गया है कि अपने भविष्य की जानकारी पहले ही प्राप्त करना, उसको सही करना, जादू टोने में फंसे रहना, अपना ओरा स्ट्रॉन्ग करना, ये सब मतलब हो गया है धर्म का आज की जनरेशन के साथ। तो क्या भाग्य सब कुछ है? भाग्य सब कुछ पहले तय करता है? आज जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सब ये बोलते हैं कि भाग्य तुम्हारा पहले ही निर्धारित है। तो यदि ऐसा है तो कोई जब बुरा कर्म करता है वो उसे भाग्य में लिखा था, फिर उसको सजा क्यों मिलती है मनुष्य को? क्यों उसके भाग्य को लिखने वाले को सजा नहीं देता कानून? भाई अगर कोई और भाग्य लिख रहा है तो उसको सजा क्यों नहीं दे रहा? जो लॉ है वो उसको सजा क्यों नहीं देता? क्यों उस मनुष्य को सजा मिलती है जिसके भाग्य में किसी और ने बुरे कर्म करना लिख दिया है? क्वेश्चन उठता है। इसका भी जवाब दूंगा मैं धीरे धीरे एंड तक वीडियो में। एक क्वेश्चन और बोलते हैं उठता है कि यार भाग्य अगर सब कुछ नहीं होता, यदि कर्म सब कुछ होते तो प्रत्येक मनुष्य अपने प्रयासों द्वारा जीवन के सभी सुख वैभव प्राप्त कर सकता था, फिर वो क्यों नहीं कर पाया? इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा। उससे पहले एक बात का जवाब मैं दे दूं जो एस्ट्रोलॉजर्स या उस टाइप के जो लोग बोलते हैं कि भैया आपका जन्म आपने निर्धारित नहीं किया, आपके भाग्य में था। आपकी हाइट कितनी होगी ये आपके भाग्य में था, है ना? और आप कैसे होंगे, गोरे होंगे, काले होंगे, ये सब आपके भाग्य में है। तो आप निर्धारित कुछ नहीं करते, जो भी होता है वो किस्मती होती है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता। इस संसार में कुछ भी तय नहीं है, सब परिवर्तनशील है। अब तुम बात करते हो हाइट की और बॉडी स्ट्रक्चर की, काले गोरे की, तो वो भी कर्म के द्वारा निर्धारित हुआ है। भले ही वो कर्म मैंने नहीं किया हो, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे, उनकी जो जनरेशन थी, उनका ही तो डीएनए आगे कैरी करते हुए आ रहा है। तो उस डीएनए के हिसाब से कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर था, कैसी वो लाइफस्टाइल जीते थे, उसके हिसाब से ही तो जो आने वाली जनरेशन है वो बनेगी। इसमें किस्मत कहां से आ गई, भाग्य कहां से आ गए? पहला प्रश्न ये था, इसका मैंने क्लियर जवाब दिया। देखो मेरे दोस्त, आज मैं आपको सारी चीजें क्लियर समझाने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना वीडियो में, ताकि आपके जो डाउट है ना भाग्य, किस्मत और कर्म को लेके, वो दूर हो जाए। ये सवाल जो उत्पन्न होता है ना प्रत्येक व्यक्ति के मन में, ये एक समय कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन भी पूछ रहे थे। यदि प्रारब्ध ही सब कुछ है तो कर्मों की क्या आवश्यकता है? और यदि कर्म से मनुष्य अपना प्रारब्ध बनाता है तो फिर तुम्हारी क्या आवश्यकता है? मैं क्यों कृष्ण को पूजूं? मैं क्यों कृष्ण को सुनूं? जो आज ये सवाल हम सबके मन में आता है। तो सबसे पहले हम कर्मों की बात करते हैं। यार अगर कर्म ही सब कुछ होते तो मनुष्य प्रयास करके जीवन के सारे सुख क्यों नहीं पा लेता? भाई तुम्हें कैसे पता जो सुख के पीछे तुम भाग रहे हो वो वास्तविक सुख है या नहीं है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता कि कोई आदमी या गरीब घर में पैदा होना उसका दुर्भाग्य का साइन है? तुम्हें कैसे पता कि कोई आदमी अमीरियत में है, जो राजघराने में पैदा हुआ है, उसका सौभाग्य है? ये बताने वाली तुम्हारी लालच भरी आंखें ही तो है। ये संसार की माया ही तो है जो उस ईश्वर ने रची है। क्योंकि तुम्हारी जो लालच है, जो तुम्हारा लालच है, तुम्हारी लालसा है, वो एक अमीर आदमी के प्रति बढ़ जाती है, क्योंकि वो तुम्हारी उन इच्छाओं को पूरा कर सकता है जो कि लालच भरी है, जो तुम्हारे अहंकार को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए तुम कहते हो कि जिसका घर जन्म जो है बड़े घर में हुआ, अमीर घर में हुआ, वो सौभाग्यशाली है। नहीं। अब बात करते हैं कि कर्मों से मनुष्य सब कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाता। उसका भी एक कारण है। उसका कारण ये है, सबसे पहले कर्म जो वो कर रहा है क्या वो एक सही डायरेक्शन में कर रहा है? पहला।
दूसरा, उसकी परिस्थितियां कैसी है, क्या उसने पहले अपनी परिस्थितियों को सही किया और फिर वो आगे कर्म किया, या फिर उन परिस्थितियों पे ध्यान ना देके केवल अपने कर्म किए जा रहा है, परिस्थितियों से नहीं लड़ रहा, उन पे ध्यान नहीं दे रहा, या फिर वो जो अपना कर्म कर रहा है अपने जीवन को सुधारने के लिए, उसके पीछे उसका मेन मोटिव कुछ और है। जिनके तीनों गोल एक ही हो जाते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो जीवन में सफल ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। वो अपने कर्मों से सब कुछ हासिल कर लेते हैं, यही फैक्ट है। अगर किस्मत सब कुछ होती या किसी गरीब घर में पैदा होना दुर्भाग्य होता तो बुद्ध अपना राजपाट छोड़कर संन्यास नहीं लेते। समझ में आ रहा है? अब ये तो हो गई कर्मों की बात। तो फिर क्या भाग्य ही सब कुछ है? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि भाग्य, तुम्हारी किस्मत ही सब कुछ है, बिल्कुल नहीं है। यदि तुम्हारी किस्मत ही सब कुछ होती, तुम्हारा प्रारब्ध ही सब कुछ होता, तो कृष्ण अर्जुन को कभी नहीं कहते कि अपना धनुष उठा और इनका वध कर डाल, कर्म कर। यदि किस्मत ही सब कुछ होती तो कृष्ण निष्काम कर्मियों के बारे में नहीं बताते। यदि किस्मत ही सब कुछ होती तो कृष्ण ये नहीं कहते कि सब कुछ भुला के केवल अपना कर्म किए जा, क्योंकि कर्म तेरे अधीन है, फल तेरे अधीन नहीं है। बट अगर हम इसको सही तरीके से समझेंगे तो फल भी मनुष्य के ही अधीन है, क्योंकि जब मनुष्य सही कर्म करता है तो उसको निश्चित रूप से सही फल मिलेगा ही मिलेगा। यही इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का, उस भगवान का लो है, कानून है। अब फिर किस्मत वाली बात कहां से आती है? तो क्या किस्मत नहीं होती? बिल्कुल ही उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर ऐसा है तो क्यों ये एस्ट्रोलॉजर बेवकूफ बनाए होते हैं, या क्यों मनुष्य को ये लगता है कि यार मेरे प्रारब्ध में कुछ ऐसा हुआ था, है ना, या मेरा प्रारब्ध में कुछ ऐसा लिखा है, या मेरे कोई पुनर्जन्म के कर्म थे, वो इसमें क्यों उलझा रहता है? देखो, जहां भी बात आ जाए ना किस्मत या भाग्य की, समझ जाना साथ ही साथ आलस्य आ रहा है, समझ जाना साथ ही साथ कर्म से भागना या कर्म ना करना ये दिखा रहा है। क्योंकि जहां बात आती नहीं, अरे यार मेरी तो किस्मत में ये लिखा था इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं, किस्मत बनाओ, प्रारब्ध बनाओ। क्योंकि कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं गीता के अंदर कि मनुष्य अपने कर्मों द्वारा अपना प्रारब्ध रचता है। आज के कर्म भविष्य का परिणाम निर्धारित करते हैं। आज जो मनुष्य कर्म कर रहा है उसको उस भविष्य में क्या उसके फल मिलेंगे वो निर्धारित आज ही हो जाता है, भविष्य में निर्धारित नहीं होना, तुरंत निर्धारित हो जाता है। जैसा आपने कर्म किया आपके फल क्या मिलने वाला है, ये फैक्ट है। इसका मतलब फिर किस्मत नहीं है? नहीं, किस्मत भी है। तो किस्मत क्या है, इसको टेक्निकल वे में समझना पड़ेगा। जैसे आप एक मोबाइल लेते हैं, उस मोबाइल में आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं जो परमानेंट फीड होती हैं, कैमरा हो गया, गैलरीज हो गई, या एक दो ऐसे ऐप हैं जो परमानेंट फीड होते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि यार मेरे पास एक स्मार्टफोन है, इसे और स्मार्ट बनाने के लिए इसमें कुछ और एप्लीकेशन में डाउनलोड करूँ जो मेरे यूज के हैं या मेरे काम के हैं, या फिर मैं इसको ज़्यादा, जैसे इसका अपडेट आता है तो मैं इसको अपडेट करूं ताकि ये फास्ट काम करे और अच्छा काम करे, करते हो ना? इसी प्रकार से जब मनुष्य का निर्माण होता है तो उसमें कुछ आदतें हैं जो प्राकृतिक डाल दी जाती हैं, जिसे कहा जाता है कि ये इसका भविष्य है। प्राकृतिक आदतें क्या होती हैं कि एक बच्चा कब तो चलना सीखेगा, कब खाएगा, उसको क्या खाना चाहिए, उसकी हेल्थ के लिए क्या चाहिए। फिर भी चयन करना भगवान ने मनुष्य के हाथ में दे दिया, ये तुम्हें नॉन वेज खाना है या वेज खाना है वो तुम्हें खुद को चयन करना पड़ेगा, लेकिन खाना है और मुंह से खाना है ये उसको निर्धारित कर दिया गया था। ठीक है, जब एक बच्चा किशोर अवस्था में पहुंचता है, चाहे बॉय जो आदमी है वो औरत के प्रति अट्रैक्शन होना, औरत का आदमी के प्रति अट्रैक्शन होना, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है। यानी ये वो आपके फोन का सॉफ्टवेयर है जो परमानेंट फीड होकर आया है, इसे आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, इसको डिलीट नहीं कर सकते। हाँ, इसको आप यूज में कर रहे हैं या नहीं कर रहे वो आप पे निर्धारित होता है। इसी प्रकार से जो भी प्राकृतिक चेंज आपके शरीर में आते हैं वो हम कह सकते हैं कि हाँ यार ये हमारी किस्मत, भाग्य है। लेकिन मनुष्य जब कर्म करता है, अगेन मैं वही वाली बात बोल रहा हूँ कि जैसे आप अपने फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, इसी प्रकार से जब मनुष्य अपना कर्म करता है तो जो प्राकृतिक आदतें उसमें थी उसमें सुधार होना
या उनका बिगड़ जाना, ये सब कुछ तय होता है, या उसका जीवन कैसा चलेगा ये तय होता है। तो मनुष्य का प्रारब्ध सदैव उसे कर्म निर्धारित करते हैं। जब आप सही कर्म करते हो, जब आप ईश्वर के ऊपर आस्था रखते हो, यकीन मानो मेरे दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको दुष्ट परिणाम मिले। भाग्य के दोष में कभी मत बैठना। जब भी आप भाग्य के दोष में बैठोगे, हमेशा ध्यान रखना आलस्य आएगा। सांत्वना जरूर आती है कि यार मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए हमेशा समस्या हो रही है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो सांत्वना आपको आपके समय के विरुद्ध खड़ा कर देती है। यानी आपका जो समय है वो निकल जाता है और आप उस सांत्वना के साथ ही खड़े रह जाते हैं, आप समय से बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसे लोग देखे गए हैं जो भाग्य के दोष में बैठे रहते हैं, जिनको सफलता बहुत जल्दी मिल जानी चाहिए थी उनको लेट मिलती है। दो बातें होती हैं, सही कर्म, इसको निर्धारित करना बहुत जरूरी है। सबसे डिफिकल्ट काम मनुष्य के जीवन में यही है कि उसको क्या कर्म करना है, ये चयन वो नहीं कर पाता। उसे नहीं पता होता उसको क्या करना है और कैसे करना है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है, इसको सॉल्व करो। दूसरा, जब आप सही कर्म कर रहे हो तो उसके प्रारब्ध की या उसके फल की चिंता मत करो, बिल्कुल मत करो। जैसे अब एक बात और बताता हूं, अब हम फोन जब यूज में लेते हैं तो हमारे पास सबसे जरूरी चीज क्या होती है पता है? फोन जब आप यूज लोगे तो सबसे जरूरी चीज होती है उसका चार्जर, क्योंकि बैटरी डिस हो जाएगी तो उसके बाद आप फोन चार्ज कैसे करोगे, यूज में कैसे लोगे। इसी प्रकार से जब आप कर्म कर रहे हो तो आपको चार्ज होने के लिए ईश्वर के नाम की जरूरत होती है, उस ईश्वर के ध्यान की जरूरत होती है। इसलिए सही कर्म किए जाओ, साथ में ईश्वर का नाम लो, ताकि आपकी जो बैटरी है वो चार्ज रहे और सही डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है। और भाग्य या भविष्य की चिंता करना छोड़ दो। जब आपको ये मालूम है ना कि एक वो शक्ति जिसने समस्त ब्रह्मांड को रचा है वो आपके साथ है, तो आपका बुरा नहीं हो सकता। तो यकीन मानो आपको आपकी कुंडली का एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाग्य सही है या कर्म सही है, और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि यार जो किस्मत में लिखा है वही होता है। नहीं मेरे दोस्त, आप अपनी किस्मत खुद निर्धारित करते हो अपने कर्मों द्वारा। तो इसलिए सही कर्म करो, ईश्वर का ध्यान करो।